नमस्कार साथियों, मैं हूं राज गुप्ता और आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। इस टॉपिक में हम देखेंगे अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसे ट्रिक की सहायता से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं अनुपात समानुपात क्या होता है। दोस्तों, जो अनुपात होता है वो दो सजातीय राशियों में तुलनात्मक संबंध होता है। यहाँ हमने कहा है सजातीय राशियाँ। सजातीय राशि मतलब एक जात की राशियाँ, मतलब जैसे हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो ABCD ये एक जात की हो जाएगी, और अगर हम संख्या की बात करें 1 2 3 4 5 तो ये एक जात के हो जाएंगे। तो हमें अल्फ़ाबेट की तुलना करना है तो अल्फ़ाबेट से करेंगे, और संख्या की तुलना करना है तो संख्या से करेंगे। हमें हमेशा एक जात की राशियों का उपयोग करना है, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है जैसे A अनुपात B, तो इसमें A और B अल्फ़ाबेट है तो इनके बीच संबंध दर्शाया गया है। 3 अनुपात 5 ये दो अंकों के बीच में संबंध दर्शाया गया है। तो A और B के बीच में जो तुलना की गई है वो यहाँ पे A अनुपात B के द्वारा दर्शाई गई है, और 3 और 5 के बीच जो तुलना की गई है वो इस अनुपात द्वारा दर्शाई गई है। तो ये होता है अनुपात। अब हम इससे संबंधित कोई क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समानुपात। समानुपात, अगर दो अनुपात हमें दिए गए हैं और दोनों अनुपात का मान बराबर आ रहा है तो हमारे समान अनुपात होंगे। मतलब दो अनुपात जब आपस में बराबर होंगे तो वो हो जाएंगे समानुपात। उसके लिए हम समानुपात का ये जो चिन्ह होता है इसका उपयोग करते हैं। तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब हुआ कि A और B का जो अनुपात है वो C और D के अनुपात के बराबर है। A और B का जो अनुपात है वो C और D के अनुपात के बराबर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A/B बराबर C/D। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। तो A का गुणा D में हो जाएगा, B का गुणा C में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A/D बराबर C/B। A/D बराबर B/C। तो ये हमारा हो जाएगा इसका मान। जब हम A में D का गुणा करेंगे और C में B का गुणा करेंगे तो इन दो का मान हमेशा बराबर होगा। अगर हम इससे देखें तो पास पास की संख्याओं को गुणा करना है और दूर दूर की संख्याओं को गुणा करना है। पास पास संख्या B और C, तो हमारे यहाँ B और C का गुणा किया गया है, बराबर दूर दूर की संख्याएं A और D, तो A और D का। तो जब भी हमें समानुपात निकालना हो तो हम दो अनुपात जब दिए जाएंगे तो उसमें पास पास की संख्याओं का गुणा और दूर दूर की संख्याओं का गुणा बराबर बताएंगे। तो जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ अनुपात क्या होता है। इसमें 3 अंक हमें दिए जाएंगे और हमें चौथा अंक इसमें पूछा जाएगा। जैसे 4 6 8 ये 3 अंक हमें दिए गए हैं। इसका हमें चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपात से मतलब है इसका चौथा पद क्या होगा। तो हम मान लेंगे चौथा पद x होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दो को आपस में अनुपात बताएंगे, 4 अनुपात 6, फिर समानुपात 8 अनुपात x। जब हमें 3 पद दिए हुए हैं और चौथा पद हमें ज्ञात करना है तो हमें पहले 2 पद को अनुपात में, फिर आखिरी 2 पद को अनुपात में लेके उनको समान अनुपात में बताना होगा। तो 4 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात x। अब हमें क्या करना है, दूर दूर की संख्याओं को गुणा। तो 4 गुणा x बराबर पास पास की संख्याओं को गुणा, 8 6 48। तो यहाँ हो जाएगा 48, और यहाँ जो 4 है ये इसके बटे में चले जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1 से बराबर हमारा हो जाएगा 12। तो हमारा जो चौथा पद हो जाएगा वो 1 से बराबर हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का चतुर्थ पद निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, जो 3 संख्याएं दी हुई है उसमें चौथे अंक को x मान लेंगे, फिर जो पहले 2 अंक दिए हुए हैं इन्हें अनुपात में ले लेंगे, फिर इनके बीच में समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और आखिरी 2 अंकों को अनुपात के रूप में लिखेंगे। फिर इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा x का मान आएगा वो हो जाएगा चतुर्थ अनुपात। अब हम देखते हैं तृतीय अनुपात क्या होता है। अब हम देखते हैं कि तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात मतलब तीसरा अनुपात। इसमें हमें 2 संख्याएं दी गई है A और B, इसका हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात मतलब इसका तीसरा पद। तो तीसरा पद हो जाएगा इसका x
तो a और b हमको दो संख्याएं दी गई थी, इसके जो तीसरा पद निकालना है तृतीय अनुपात वो हो जाएगा x। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 अंक दिए हुए हैं, पर हमें इन्हें समान अनुपात में बनाना है। तो समान अनुपात में बनाने के लिए हमारे पास टोटल 4 पद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पद है इसे हम रिपीट करेंगे। जैसे a अनुपात b, a के साथ अनुपात b को ले लिया, फिर समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और b अनुपात x। तो जो बीच का पद होगा उसे हम रिपीट करेंगे, एक बार a के साथ और एक बार x के साथ। पहले पद के साथ रिपीट किया जाएगा और तीसरे पद के साथ इसे रिपीट किया जाएगा। तो अब हमारे यहाँ हो जाएगा दूर दूर की संख्या गुणा और बराबर पास पास संख्या होगा। तो a गुणा x बराबर b गुणा b। तो b में b का गुणा करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग। तो x बराबर b वर्ग बटे a। तो ये हमारा एक फार्मूला भी हो जाएगा, x बराबर b वर्ग बटे a। और इस तरह से अगर हमें इस तरह x बराबर b वर्ग बटे a हमारा एक फार्मूला भी हो जाएगा कि हमें 2 अंक दिए गए हैं तो हम इसमें डायरेक्ट मान रख के प्रति पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 4 और 8 का तृतीय पद क्या होगा, तो 4 और 8 का तृतीय पद 100 होगा। तो हमारा हो जाएगा इस सूत्र से x बराबर b वर्ग बटे a। हमारे पास a 4 है, b 8 है, तो b का वर्ग मतलब 8 का वर्ग बटे 4। अब 8 का वर्ग हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे 8 गुणा 8 बटे 4। अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो हमारा x का मान हो गया यहाँ पे 16। तो जब हमारा तीसरा पद था तृतीय पद, तृतीय अनुपात, वो हो जाएगा x बराबर 16। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सूत्र हो चुका है तृतीय अनुपात का, x बराबर b वर्ग बटे a। इसमें हम b और a का मान रख के डायरेक्ट x का मान मतलब तृतीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं कि मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात मतलब बीच का अनुपात। जब हमें कोई दो संख्याएं दी गई है, जैसे a और b कोई संख्या है, इसका हमें मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात से मतलब है बीच का अनुपात। तो हम मान लेंगे कि a और b के मध्य का अनुपात x है। अब वहाँ है तो a x और b, तो x जो यहाँ पर a और b का मध्य अनुपात है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 पद हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे x को रिपीट करेंगे। तो a अनुपात x, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा समानुपात x अनुपात b। हम यहाँ लिखेंगे पास पास की संख्या गुणा और दूर दूर संख्या गुणा। तो a गुणा b बराबर x गुणा x। तो यहाँ x में x का गुणा किया जाएगा तो x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे x वर्ग। a गुणा b बराबर हो जाएगा हमारा x वर्ग। जब ये वर्ग बराबर के इधर आएगा तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा √ab। तो ये हमारा मध्यानुपात के लिए एक सूत्र हो गया है, x बराबर √ab। मतलब अगर हमें दो संख्याएं दी गई हैं और उसका हमें मध्यानुपाती पूछा गया है तो हम अंडर रूट में उन दो संख्याओं को गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल देंगे तो वो हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। अगर हमें दो संख्याएं दी गई है a और b, तो हम क्या करेंगे, उनका आपस में गुणनफल करेंगे और जो गुणनफल आया उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन देखते हैं, जो जगह है कि 6 और 54 का मध्यानुपात क्या होगा। 6 और 54 का मध्यानुपात क्या होगा, तो हम मान लेंगे इसका मध्यानुपात x होगा। तो 6, x, 54 ये हमारा मध्यानुपाती हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर √ab। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर √ab, a मतलब 6 गुणा 54। अब हमें 54 में 6 का गुणा करना है और उसका वर्गमूल निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 54 का जो गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, 9 6 54, तो 6 गुणा 9। तो हम क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा ये इनका, जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6 6 का जोड़ा बन चुका है तो ये बाहर आ जाएगा एक, और ये 9 है तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमारा वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 6 गुणा 3, तो 6 3 18। तो हमारा जो x का मान, जो हमारा इसका मध्यानुपात वो हो जाएगा 18। तो 18 जो हमारा है
5 और 54 का मध्य अनुपात हो जाएगा। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C 3:4 है। मतलब हमें AB का एक अनुपात दिया हुआ है और एक BC का अनुपात दिया हुआ है, इनकी कुछ संख्याएँ दी हुई है अनुपात में। तो हमें A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा गया है और A अनुपात C मतलब A B और C इन तीनों का जो कंबाइन अनुपात होगा वो कितना होगा और A और C इनका आपस में अनुपात कितना होगा। जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे A B B C जो अनुपात में हम लेंगे इसे, तो इस B का मान और इस B का मान दो का मान बराबर होना चाहिए। अगर ये दो मान बराबर हो गए तो हम A अनुपात B अनुपात C का मान डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2:3 और वहाँ है 3:4। अब हम देखें जो B का जो मान है, मतलब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमारे लिए B कंबाइन हो गया। तो जो कॉमन वाला होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 2:3:4 2:3:4 हमारे लिए क्या हो गया, एक अनुपात हो चुका है। किसके लिए? A अनुपात B अनुपात C के लिए। तो यहाँ पर A के लिए 2 हो जाएगा, B के लिए 3 हो जाएगा और C के लिए 4 हो जाएगा। यहाँ पर B का मान 3 बराबर था। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम उसको बराबर करते और उसके बाद उसे सॉल्व करते। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 का मान बराबर है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हम उसे सॉल्व करते। वो सॉल्व किस तरह से करेंगे वो हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो चुका है A अनुपात B अनुपात C का मान जो पूछा था वो हो चुका है 2:3:4। हमने यहाँ क्या करा कि जो दो अनुपात दिए थे इसमें जो B का मान होगा उसे हमने बराबर करा है। बराबर करने से A B और C तीनों अनुपात में आ जाएंगे। पर इस क्वेश्चन में B का मान जो था वो पहले से ही बराबर किया हुआ था, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। तो A B C का अनुपात जो है 2:3:4 है। अब हमसे पूछा गया A अनुपात C, तो हमारे लिए A का मान हो जाएगा 2 और C का मान हो जाएगा 4। तो हमारा A अनुपात C बराबर हो जाएगा 2:4। अब ये क्या है, आपस में कट सकती है। जब हम अनुपात की बात करेंगे तो उन्हें तब तक किसी एक संख्या से काटना है जिसका भाग दोनों में चले जाए। जब तक संख्या कटती जाएगी तब तक हमें उसे काटना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2। तो A अनुपात जो C है वो 1:2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने A अनुपात B और B अनुपात C जो दिया हुआ था इसकी सहायता से A अनुपात B अनुपात C का मान निकाला तथा A अनुपात C का मान भी निकाला हमने। अब हम देखते हैं कि अगर हमें अगले क्वेश्चन में B बराबर नहीं दिया हुआ है, B का मान जो है वो बराबर नहीं दिया हुआ है, तो उसे किस तरह से बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए हम देखते हैं। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिया हुआ है A अनुपात B 3:4 है तथा B अनुपात C 8:9 है। इसमें हमें A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है तथा A अनुपात C का मान भी निकालना है। इसमें देखा जाए तो B और B, यहाँ पर B 4 है और यहाँ पर B 8 है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो हमें इन B को आपस में बराबर करना होगा। आइए हम देखते हैं किस प्रकार क्या रहता है। जब हम इसे इस तरह लिखेंगे A अनुपात B B अनुपात C, हमने इसका मान लिख दिया 3, 4, 8 और 9। यहाँ पर B का मान 4 है और यहाँ पर B का मान 8 है। अब हमें क्या करना है, इसे बराबर लाना है। बराबर से मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या, जब हम इस B की बात करेंगे तो इस B में हम इस B के मान का गुणा कर देंगे। जैसे 4 है तो 4 में हम 8 का गुणा कर देंगे और इधर हम करेंगे 8 है तो 8 में इस 4 का गुणा कर देंगे, ताकि जब हम 8 में 4 गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और इस 4 गुणा 8 करेंगे तो भी 8 चौक 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 32 यहाँ पे हो जाएगा और 32 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये दोनों मान बराबर हो जाएगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम 8 का गुणा 4 में कर रहे हैं तो उसका गुणा 3 में भी किया जाएगा और इस 4 गुणा जब हम 8 में करेंगे तो इस 4 गुणा यहाँ पे 9 में भी किया जाएगा। मतलब संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो उस पूरे अनुपात में उसका गुणा करना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 × 8 अनुपात 4 × 8 और यहाँ जाएगा 8 × 4 अनुपात 9 × 4। इस 8 का गुणा हमने दोनों में कर दिया है, इस 4 का गुणा हमने 8 और 9 दोनों में कर दिया है। तब हमारे पास हो जाएगा 8 या 24 अनुपात 8 चौक 32 और यहाँ पे जाएगा 32 अनुपात 9 चौक 36। 24 32 32 36। तब ये दोनों कंबाइन हो चुका है, यहाँ भी 32 हो चुका है, यहाँ भी 32 हो चुका है। तब हम इसे एक ही बार काउंट करेंगे
तो ये हमारे लिए हो जाएगा B, तो हमारा A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा। तो A हो गया हमारे पास 24 अनुपात B का मान हो गया है 32 अनुपात C का मान हो गया है 36। अब हम 24, 32 और 36 इसे हम देखेंगे कि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है, वो संख्या जिसका भाग तीनों में चले जाए तो हम देखेंगे। अब हम देखते हैं तो 24, 32 और 36 में 4 का भाग जा रहा है, 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 की 36, तो 6, 8 और 9, तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C वो हो जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो हमारा A का मान हो गया है 6, B का मान हो गया है 8 और C का मान हो गया है 9। अगर हमसे पूछा है अब A अनुपात C, तो A अनुपात C के लिए हमारे पास हो जाएगा A का मान है 6 और C का मान है 9। अब यहाँ पे फिर अनुपात में आ चुका है, तो हम इसमें देखेंगे किस संख्या से कट रहा है क्या, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 अनुपात 3। तो A अनुपात C का मान हमारे पास हो चुका है 2 अनुपात 3 और A अनुपात B अनुपात C का मान हो चुका है 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में नया क्वेश्चन दिया हुआ है 2A बराबर 3B और यहाँ पर दिया हुआ है 4B बराबर 5C। मतलब यहाँ अनुपात के रूप में देते हुए इस तरह से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अनुपात के रूप में लाएंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 2A बराबर 3B, तो हम AB को एक तरफ ले जाएंगे और इसे अलग जाएंगे। यहाँ पर हम A के बटे में B को ले आएंगे, तो A बटे B बराबर इस 3 के बटे में इस 2 को ले आएंगे, तो 3 बटे 2, तो A बटे B बराबर 3 बटे 2 हो चुका है। तो मतलब A अनुपात B हमारे लिए 3 अनुपात 2 हो चुका है। अब इसे हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4B बराबर 5C, तो ये हो जाएगा B बटे C बराबर 5 बटे 4, तो B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 4। तो ये दोनों अनुपात मिल चुके हैं। अब हमारा अनुपात हो चुके हैं 3 अनुपात 2 और 5 अनुपात 4। हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनू 10, और यहाँ इस 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, 5 दूनू 10 अनुपात 4 दूनू 8। इस 2 का गुणा दोनों में किया, इस 5 का गुणा इन दोनों में किया, 15 10 10 8, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात, हम इसे एक बार लेंगे 10 अनुपात 8। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, क्योंकि 15 में और 10 में तो 5 का भाग चले जाएगा पर 8 का भाग नहीं जाएगा, 10 में और 8 में 2 का भाग चले जाएगा पर 15 में नहीं जाएगा। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 8। अगर हमें A अनुपात C चाहिए तो A अनुपात C बराबर हो जाएगा 15 अनुपात 8। अब 15 में 8 का भाग, 15 और 8 किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए ये मान ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है। इसे हमें पहले अनुपात के रूप में लाना है, फिर हमें हमारी मेथड से इसे सॉल्व करना है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है A बराबर B का 4/5 और B बराबर C का 5/2। मतलब हमें यहाँ का के रूप में दिया हुआ है, हमारा का मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, A बराबर B का मतलब गुणा 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा B बराबर C का मतलब गुणा 5/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस B को इसके बटे में ले आएंगे, तो A बटे B बराबर हो जाएगा 4/5, मतलब A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर B बटे C बराबर 5/2, मतलब B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 2। तो हमारी संख्याएँ हो चुकी है 4 अनुपात 5 और 5 अनुपात 2। अब देखा जाए तो यहाँ पे दोनों 5 मतलब B का मान बराबर है, इसलिए हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C जो हमारा है वो हो जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। अब हमें पूछा गया है A अनुपात C, तो A अनुपात C बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 2। 4 अनुपात 2 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनू 4, 2 अनुपात 1। तो A अनुपात C का मान हो जाएगा 2 अनुपात 1 और A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। तो ये था हमारा।
दोस्तों ये था हमारा अनुपात का बेसिक लेवल, जिसमें हमने देखा है कि अनुपात, समानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। अब हम अगले चैप्टर में, जो अगली क्लास जो होगी, उसमें हम देखेंगे कि इससे थोड़े अपग्रेड लेवल के जो क्वेश्चन हाई लेवल के होते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।